हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ और बढ़िया सा जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मज़ा आ जाएगा कसम से। लेकिन उससे पहले ये देखो। तुम सोच रहे हो कि ये क्या दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ जो आज हम बनाने वाले हैं। बनाना तो वैसे केला होता है, लेकिन बनाने का मतलब क्रिएट करने वाले। इधर आओ, पहले तो इधर आओ। हम लोग एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रैकर बना रहे हैं। जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रैकर्स आते हैं, राइट। जो आप यहाँ पर बैठे हो और फिर आपको आते हुए दिखते हैं कहीं से कहीं से कहीं से, राइट। तो ये मेरा एक डिवाइस है जिस पे मैंने ये ट्रैकर ऑन करके रखा हुआ है। और ये मेरा दूसरा डिवाइस है। हाई एक्यूरेसी हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। और आप देखेंगे तो ये रियल टाइम पे हमें चेंजेस दिखाएंगे। तो अगर मैं इसे लेकर दूर चला जाऊँ तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखने चाहिए, राइट। चलो, आप स्क्रीन को दिखाओ, मैं इसको लेकर दूर जाता हूँ। ऑल राइट। तो आई बिलीव कुछ ही सेकेंड्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिखने चाहिए, राइट। सो इफ़ वी से वी आर मेकिंग श्योर कि हम लोग यहाँ पे हाई एक्यूरेसी फॉलो करें और रियल टाइम एक ट्रैकर बिल्ड करें। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड ये प्रोजेक्ट आपको डेप्थ सिखाएगा कि सॉकेट आईओ के साथ चीज़ें कैसे आप हैंडल कर सकते हो। हम इसमें लीफलेट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ओपन सोर्स आप कह सकते हैं, एक मैप वाला एपीआई है सॉर्ट ऑफ। एंड दैट विल हेल्प अस टू गेट दिस थिंग अचीव्ड। मज़ा आएगा और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पढ़ाने में। लेट्स गो, लेट्स डू वंडर्स, लेट्स स्टार्ट दिस। हेलो, क्या हाल चाल है साथियों। आई बिलीव आप लोग बढ़िया होगे। आज इस वीडियो में जो पढ़ना है वो तो अपन देख चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, मैं ये चेक करना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हो रही है। वेरी नाइस। अब बात चलो। एक्चुअली सीन ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, हम लोगों ने शेडियंस में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाए, 5-6 हज़ार से ज़्यादा पिछले 8 सालों में। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ स्टूडेंट्स के पैटर्न में। दे आर विलिंग टू लर्न ग्रेट थिंग्स, बट बिकॉज़ ग्रेट थिंग्स आर ऑलवेज़ डिफिकल्ट, तो इन मोस्ट केसेस दे लीव इट। तो मैं इस प्रोजेक्ट में भी तुम लोग को यही बोलूँगा, अगर समहाउ आप ये कंप्लीट कर लेते हो प्रोजेक्ट, तो आप ऐसा समझो, अगर इस वीडियो पे 20,000 10,000 व्यूज़ हैं, तो मान के चलो सिर्फ 10,000 व्यूज़ में सिर्फ 100 लोगों ने ही प्रोबेबली उसे कंप्लीट किया होगा। तो नेवर थिंक कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं, चाहे व्यूज़ कितने भी हों। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आगे भी, और अभी भी ऐसा कुछ बना रहे हैं। मेरा मतलब, मेरा प्लान क्या है तुम लोगों के लिए, यार ना देखो, अच्छे प्रोजेक्ट्स हमेशा आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ठीक है? अगर हम लोग सिर्फ ई-कॉमर्स बनाएँगे, बनाना चाहिए, मैंने भी पढ़ाया है, बनाना चाहिए। पर सिर्फ ई-कॉमर्स अगर बनाओगे, या लेट्स से एक कोई छोटा-मोटा कैलकुलेटर या सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ बनाओगे, तो अच्छी चीज़ें बनाना चाहिए, एज़ अ बिगिनर बनाना चाहिए, बट वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आप बस छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तो कंपनीज़ आपको थोड़ा कम सीरियसली लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग क्रिएट करें जो यूजुअली आप यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं देखते हो, राइट? वैसे ही कुछ एक ये है रियल टाइम ट्रैकर। इट्स मोर लाइक जब आप ज़ोमैटो वाली चीज़ें देखते हो, उबर देखते हो, राइट? तो वहाँ पे आप अपनी लोकेशन पे और एक कार आ रही है या एक राइडर आ रहा है जो ज़ोमैटो राइडर है, यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो वैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अ, मुझे लगता है कि इसमें मज़ा तो आएगा यार। और एक चीज़ और, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, मुझे इसमें आपका नोड जेएस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। एक्सप्रेस जेएस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बैकएंड का प्रोजेक्ट है ये। और आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सॉकेट आईओ के बारे में। और ये एक परफेक्ट मौका है बताने के लिए भी कि हम लोग शेरियंस वाले जो हैं, साहब हमने बहुत अच्छे से मेहनत करके आपके लिए बैकएंड डोमिनेशन बनाया है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ भी पढ़ाई हैं। तो नोड, एक्सप्रेस, सॉकेट, ये सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ाई हैं। तो आप इसको काफ़ी डेप्थ में वहाँ भी पढ़ सकते हो। अगर आप हमें मौका दोगे तो वी विल बी रियली हैप्पी। सो it's time we should start our process of making this thing real time tracker. It's time to start. Let's go. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम ट्रैकर करके एक आप देख सकते हो फ़ोल्डर मैंने बना रखा है, ठीक है? यहाँ पे। और मैं रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे चेक करता रहूँगा बार-बार। फॉर सम रीज़न मेरी रिकॉर्डिंग बार-बार स्टॉप हो जा रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट देख लूँगा। सो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा फ़ोल्डर है। एंड अब स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले आई विल npm init -y, दिस इज़ अ कमांड ताकि हम पैकेज जेसन फाइल क्रिएट कर पाएँ। आई विल मेक app.js, ks नहीं, js, लेट्स रीनेम इट टू app.js, वेरी नाइस। ठीक है जी, पैकेज जेसन पे चलते हैं। यहाँ पे आई विल चेंज माय फाइल नेम टू app.js, बढ़िया। नाउ आई नीड फ्यू पैकेजेस टू इंस्टॉल। सो एक्सप्रेस मुझे चाहिए। एंड उसके अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो आगे देखेंगे। बाय द वे मुझे ईजेएस भी चाहिए। सो एटलीस्ट ये 2 पैकेजेस तो मुझे चाहिए, राइट।
सो मुझे जो भी आगे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं इंस्टॉल कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक और ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है सॉकेट डॉट आईओ, क्योंकि वो यूज़ होने वाला है। क्या मुझे कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, बस दैट्स इट। तो मुझे ये 3 पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स इंस्टॉल ऑल ऑफ दोज़। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो पैकेज जेसन पे जाके यू कैन चेक ईजेस, एक्सप्रेस एंड सॉकेट डॉट आईओ। ओके, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। ठीक है, मैं बार-बार चेक करूँगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू ऐप.जेएस देन। वी नीड टू राइट द बेसिक्स, ठीक है? हमें सबसे पहले बेसिक कोड लिखना है। बेसिक कोड क्या है? द बॉयलरप्लेट, मतलब उतना कोड जितना आपको बार-बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पहले वो लिखते हैं। लेट्स गो const app express and app dot get। तो मैं तुम्हें पता है क्या सिखाऊँगा? मैं तुम्हें सिखाऊँगा कि इसमें आपको कैसे काम करना है, ठीक है? पहले मैं बेसिक्स लिख दूँ ज़रा? राइट। तो ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन एनपीएम में भी अवेलेबल है, एग्जैक्ट कोड अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट अभी के लिए आप डॉट लिसन एंड सा वी कैन गेट 3000 ओवर हियर, ठीक है जी। वेरी नाइस। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस है, हमारे पास ऐप वेरिएबल है, ऐप डॉट गेट से हम राउट क्रिएट कर चुके हैं, ऐप डॉट लिसन से हम लोग एक पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन भी कर रहे हैं। वेरी वेरी नाइस, ठीक है जी। शुड वी रन दिस थिंग? यस वी शुड। npx nodemon एंड ऐप डॉट जेएस। लेट्स गो। बिल्कुल, ये चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है। तो अब आप इसे चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं, और मैं आपको इसे दिखाता हूँ कैसे यूज़ होगा। तो चलो फिर अपन चलते हैं ब्रीफ ब्राउज़र पे एंड लेट्स टेस्ट दिस आउट। लोकलहोस्ट 3000, सो इट्स सेइंग हे, तो दैट्स अ क्लियर साइन आवर सर्वर इज़ वर्किंग जस्ट प्रॉपर्ली। बढ़िया, तो लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो कोड अगेन। अब मुझे जो समझना है दैट इज़ कि मुझे यहाँ पे सॉकेट आईओ सेटअप करना है। हाउ डू वी डू दैट? बहुत सिंपल है। सो आई कैन रिक्वायर दैट थिंग socket IO in a variable called socket IO। अच्छा, socket IO runs on HTTP सर्वर, हाँ? तो आपको उसका सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। HTTP रिक्वायर HTTP एंड सिर्फ इतना ही नहीं, देखो सॉकेट आईओ को चलाने के लिए आपको HTTP का सर्वर चाहिए। तो HTTP एक पैकेज है, नोड में प्री इंस्टॉल्ड आता है। नोड का ही खुद का मॉड्यूल है, तो आप वहाँ पे ऐसे इसकी बाय द वे नोड की डॉक्यूमेंटेशन में इसके लिए अवेलेबल है सब कुछ। एक ही मेन मेथड है, ऐसा समझो HTTP का, उसका नाम है डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है? ये एक मेन मेथड है जो आपको यूज़ करना पड़ता है यूजुअली। अच्छा, ठीक है, क्रिएट सर्वर मैंने ऐप वेरिएबल पास कर दिया, जो कि ये वेरिएबल है, और ये मुझे एक सर्वर बना के देगा। सर्वर, ठीक है जी, बन गया सर्वर। अब मुझे क्या करना है? मुझे सॉकेट आईओ को कॉल करना है। सो आई कॉल सॉकेट आईओ। सॉकेट आईओ विच इज़ बेसिकली एक फंक्शन है, राइट? और मैं मेरा सर्वर उसमें पास कर दूंगा, एंड दैट विल गिव मी आईओ वेरिएबल विच वी विल यूज इन फ्यूचर, राइट? तो कुल मिला के इतना कोड आपको लिखना है, हिंदी में समझें तो ये हो गया भाई साहब। क्या ये है सॉकेट आईओ का बॉयलर प्लेट या सेटअप जो हमें करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपको ऐप डॉट लिसन करने की जगह सर्वर डॉट लिसन करना पड़ेगा। आपका कोड अभी भी चलेगा, आई बिलीव चलेगा। इट्स गिविंग मी एन एरर, सो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सॉकेट आईओ बिकॉज दैट सॉकेट डॉट आईओ। ओके, ठीक है, हमारा सर्वर अभी भी चल रहा है, एंड अगर हम ब्रेव ब्राउज़र पे जाएं और रीलोड करें तो हमें स्टिल हे देखने को मिलेगा। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज इट शुड बी। तो कोई भी खास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारा सर्वर इस वक्त चल रहा है, इट्स अप एंड रनिंग, सॉकेट आईओ सेटअप हो चुका है, और इस वक्त सर्वर पे लिसन हो रहा है, जो कि सर्वर काय पे चल रहा है? सॉकेट आईओ पे। So we can say that server and socket are connected है। Okay, so now we did good job till now। अब हमें जो परफॉर्म करना है that is EJS। So let's start writing EJS stuff। Let's come here, app dot set, we have view engine and we have EJS, ठीक है। एंड तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया? EJS सेटअप किया, एंड ऐप डॉट सेट, एंड मुझे पब्लिक भी सेटअप कर ही देता हूँ मैं, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक्स। तो बेसिकली हम पब्लिक फ़ोल्डर सेटअप कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारी स्टैटिक फाइल्स हैं, बेसिकली जो हमारी इमेजेस, सीएसएस एंड वैनिला जावास्क्रिप्ट है, वो सब हम यूज़ कर पाएँ। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सेट अप नाउ। ऑलराइट, तो अगर मैं समझाऊँ आपको, तो कहानी अभी तक ये है कि हमारा व्यू इंजन सेटअप है ईजेस, हमने स्टैटिक फाइल सेटअप कर दी हैं। तो अब हम यहाँ जाएँगे, वी विल क्रिएट पब्लिक, फटाफट। सो पब्लिक कंटेन्स अ फ़ोल्डर कॉल्ड CSS, we can create CSS, right? It contains a folder called JS. JS contains a file called script.js। There we go, done, ठीक है। ओके, अगर CSS की ज़रूरत पड़ेगी सो वील क्रिएट, अगर नहीं पड़ेगी तो वी विल नॉट। क्या मुझे CSS की ज़रूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो। कुछ खास नहीं है, बस बॉयलर प्लेट लिखना पड़ेगा। सो लेट्स गो स्टाइल डॉट CSS, लेट्स राइट द बॉयलर प्लेट। तो HTML and body, and we're gonna say width 100%, height is gonna be 100% as well,
मार्जिन ज़ीरो इसको नहीं दूंगा मैं, स्टार को दे देता हूँ। स्टार मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस नाउ। अभी मैंने यहाँ पे मैप के लिए कोई भी मुझे आगे जाके मैप डिव को भी एक विड्थ हाइट देनी पड़ेगी जो कि फुल विड्थ फुल हाइट होगी। वो मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड नहीं करी है, यहाँ पे अलग से नहीं बनाया, वो हम उसी वक्त बनाएंगे, तो देखेंगे, डोंट वरी। ऑल राइट, लेट्स गो। सो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो चुका है। यस, हो चुका है, ठीक है। तो चलो फिर सबसे पहले यहाँ पे आईओ वगैरह सेटअप कर लेते हैं, कनेक्शन वगैरह, लेट्स गो। और बाय द वे मैं सच बताऊँ, आईओ भी सेटअप नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू गो हियर एंड क्रिएट व्यूज पेज। व्यूज के अंदर वील हैव index.ejs पेज। index.ejs कंटेन्स अ लॉट, तो वो तो हमारा फ्रंट एंड है, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ खास नहीं है, ये हमारा फ्रंट एंड है, बेसिकली बेसिक सा HTML है, राइट। यहाँ पे मैंने CSS अटैच कर रखी है और लीफलेट डॉट CSS अटैच करी हुई है, जो कि आपको मिल जाएगी। तो इन केस मैं एक काम करता हूँ कि अटैच करके दिखाता हूँ, वेट, ये सब कुछ अटैच करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली कुछ खास नहीं, एक नॉर्मल HTML बॉलर प्लेट है, कुछ भी खास नहीं। और ये एक डिव है जिसके अंदर हमारा मैप आएगा, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप होगा। तो सबसे पहले यू विल गो लीफलेट CSS एंड JS CDN, लेट्स गो। सो वी कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर एज वेल, बट CDN JS से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स कम बैक हेयर। सो सबसे लेटेस्ट आई बिलीव यही चल रहा है, यस। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, ठीक है। और सच बताऊँ तो मुझे मिनजेस चाहिए, क्या मेरे पास मिनजेस है? बिल्कुल है। तो लेट मी गेट द मिनजेस वर्जन ऑफ इट। ओके, ठीक है। तो मेरे पास मिनजेस आ चुका है, एंड ओए, एंड मेरे पास अब मुझे जो चाहिए दैट इज अ CSS फाइल। सो कैन आई हैव द CSS फाइल? यस आई डू। लेफ्ट लेट मीन min CSS, राइट। लेट्स कम हियर एंड पेस्ट दैट एज वेल। तो अब हमारे पास यहाँ पे CSS आ चुकी है और हमारे पास यहाँ पे लीफलेट JS भी आ चुकी है। तो बेसिकली लीफलेट JS और CSS मिलके आपको वो जो मैप वाला फील होता है वो देंगी, राइट। ये आपको ये नहीं बताएंगे आप कहाँ हो मैप वगैरह में, बस ये आपको मैप का फील दे देंगी, दैट्स अबाउट इट। और इन्हें XY और Z लोकेशन जानना होता है कि आप कहाँ हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानना होता है, उसके बेसिस पे ही आपको जो है एक मैप का एक लुक या फील दे देंगी, दैट्स इट। लेट्स गो। तो यहाँ पे ये चीज़ डन हो गया। अब इसके अलावा आई वांट कि मेरा खुद का जो फाइल है JS का वो मैं यहाँ पे पुट करूँ। सो लेट्स गो हियर, डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, जस्ट अ सेकेंड नाउ, स्लैश पब्लिक स्लैश JS स्लैश स्क्रिप्ट JS। और क्योंकि हम EJS में, तो हमें पब्लिक हटाना होता है, तो पब्लिक हटाना है और साथ में जो एक्स्ट्रा स्लैश है वो भी हटाना है, राइट। आई बिलीव दिख रहा होगा। हाँ, एक चीज़ रह गई है, सॉकेट IO CDN रह गया, सो लेट्स गेट दैट। सॉकेट IO CDN, देयर वी गो। लेट्स गो टू क्लाइंट इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा नीचे आओ फटाफट, एंड यहाँ पे फ्रॉम अ CDN पे जस्ट कॉपी दैट, राइट। तो हम लीफलेट के बाद उसे भी पेस्ट कर सकते हैं, सो जस्ट पेस्ट दैट, ठीक है। सो अब हमारे पास लीफलेट JS है, हमारे पास सॉकेट IO है और हमारे पास हमारी खुद की JS फाइल है, राइट। लेट्स गो हियर इन दी पब्लिक JS स्क्रिप्ट JS एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग स्टफ हियर, ठीक है। तो लेट मी जूम इन, बढ़िया। अब मुझे यहाँ पे सारा कार्यक्रम लिखना है। बाय द वे मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊँ आपको, एक्चुअली ना मैंने एक स्टेप्स डॉट YAML फाइल बनाई है। अगर मेरी शक्ल से कोई पार्ट छुप जाए या हाइड हो जाए तो मुझे माफ़ करना, बट मैं पढ़ के बता रहा हूँ करना क्या है। तो चेक इफ द ब्राउज़र सपोर्ट जियो लोकेशन, बेसिकली हमें सबसे पहले ये चेक करना है, ये फ्रंट एंड का है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड की JS का, वैनिला JS का कोड है। हमें ये चेक करना है कि हमारा ब्राउज़र, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो या फिर अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, अगर ये पुराने ब्राउज़र्स हैं या कोई ऐसा ब्राउज़र है जो जियो लोकेशन API सपोर्ट नहीं करता है, तो हम फिर काम नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा ब्राउज़र जियो लोकेशन API सपोर्ट करता भी है या नहीं, और अगर करता है तो फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ब्राउज़र जियो लोकेशन API सपोर्ट करता है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी आप ये चेक करोगे तो इट विल आस्क यू कि सम डिवाइस वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन करके, वहाँ पे अलाउ एंड डोंट अलाउ 2 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, तो आपको अलाउ प्रेस करना पड़ेगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो मेक श्योर यू डू दैट। ओके, इसके अलावा वी हैव सेट, अच्छा ठीक है, अगर करता है तो सेट ऑप्शन फॉर हाई एक्यूरेसी, ठीक है, वील डू दैट। 5 सेकंड टाइम आउट एंड नो कैशिंग, ऐसा क्यों? सुनिए, हाई एक्यूरेसी से क्या होगा कि एकदम एकदम पिन पॉइंटेड देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, राइट। 5 सेकंड टाइम आउट से क्या होगा कि एक लोकेशन के जो हमने कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं वो 5 सेकंड के लिए मैक्सिमम मान्य होंगे, उसके बाद वो नए कोऑर्डिनेट्स भेजेगा, राइट। फिर उसके बाद कहने का मतलब 5 सेकंड तक आपके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मान्य हैं, उसके बाद वो फिर से भेजेगा अगर आप उसी लोकेशन पे हो तो भी। एंड उसके बाद नो कैशिंग, नो कैशिंग मतलब हमने कुछ पहले से सेव करके नहीं रखा है कि आप कहाँ पर सेव्ड हो।
कोई कैशिंग वगैरह नहीं हो रही है, हर बार जब भी हमें डेटा चाहिए तो हम आपसे माँगेंगे, सॉर्ट ऑफ ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा तो यूज़ वॉच पोजीशन कुछ होगा, अभी हम देखेंगे। जियो लोकेशन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है वॉच पोजीशन टू ट्रैक द यूजर्स लोकेशन कंटिन्यूअसली एमिट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाया। मैं इसको भी एक अलग से इवेंट बना देता हूँ। एमिट द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाया अ सॉकेट विद सेंड लोकेशन। हम लोग एक सॉकेट डॉट एमिट करेंगे, जैसे हम सेंड लोकेशन नाम दे सकते हैं, हम लोग देंगे सेंड लोकेशन नाम, और लॉग एनी एरर्स टू द कंसोल अगर कोई एरर्स आते हैं, राइट। चुप तो नहीं रहा है? नहीं चुप रहा है। ओके, इनिशियलाइज़ अ मैप सेंटर एट कोऑर्डिनेट। अब हमें मैप बनाना है लीफलेट की हेल्प से। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स 0, 0 रखेंगे। इक्वेटर समझते हो आप लोग? तो वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट फेक के रखेंगे हम लोग, और ज़ूम लेवल ऑफ 15 या यूजुअली मैंने 2 लेवल काफ़ी दूर होता है और 15 काफ़ी पास होता है, मोर लाइक दैट। ऐड ओपन स्ट्रीट टाइल्स टू द मैप एंड दैट व्हाट दिस विल डू बेसिकली, वो जो आप देखते हो वर्ल्ड का मैप आ जाता है स्क्रीन पे, वो इसके वजह से आएगा, राइट। और इन भाई की वजह से हमारा कोऑर्डिनेट सेंटर होगा सॉर्ट ऑफ, एंड जूम होगा। अच्छा, फिर हम एक ऑब्जेक्ट मार्कर बनाने के लिए, मतलब वो जो निशान होता है ना कि आप कहाँ पर हो, वो ऑब्जेक्ट मार्कर बनाने के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी हमें रिसीव होगी लोकेशन कि भाई कहाँ पर है बंदा, डिवाइस जब भी लोकेशन भेजेगा, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और आईडी 3 चीज़ें हम वहाँ से उससे पिक करेंगे और उसको सेंटर कर देंगे मैप के कोऑर्डिनेट्स को, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को उसमें मैप में सेंटर कर देंगे। विल सी, एक लाइन का कोड है। फिर उसके बाद इफ़ अ मार्कर फॉर द आईडी एग्जिस्ट, अगर ऑलरेडी उस बंदे का मार्कर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उसकी पोजीशन अपडेट करेंगे। सुनिए, ऐसा होगा, आप जैसे अपने डिवाइस को मूव करोगे तो फिर से आपकी लोकेशन जाएगी, पर भाई आप तो पहले से ही उस मैप पे हो ना, आपको फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी उस मैप में हो। तो आपको अपडेट करके हम कहीं और पहुँचा देंगे, मोर लाइक दैट। कहने का मतलब है मेरा मार्कर अभी यहाँ पर शो कर रहा है, अब मैं मूव कर गया, तो अब आपको एक और मार्कर वहाँ पे नहीं बनाना है, आप इसी मार्कर को वहाँ पहुँचाओगे। क्या आप समझ रहे हो? राइट? तो हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो अपडेटेड पोजीशन अगर ऑलरेडी मार्कर है, अदरवाइज़ क्रिएट अ न्यू मार्कर एट द गिवन कोऑर्डिनेट्स एंड ऐड इट टू द मैप। व्हेन अ यूज़र डिस्कनेक्ट्स, रिमूव देयर मार्कर, दैट्स अबाउट इट। तो बेसिकली करना क्या है कि जैसे समझना, अभी इस वक़्त मैं मैप पे हूँ, आप भी आए, ये मैं हूँ, आप भी मैप पे आए, तो आपका मार्कर एक नया मार्कर आएगा, राइट? अब आप मूव कर गए, तो आपका मार्कर मूव कर जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो? तो बेसिकली अगर बंदा आया है और वो पहले से ही एडेड नहीं है, तो उसका मार्कर क्रिएट करो, नहीं तो अगर उसका मार्कर ऑलरेडी है, तो उसे अपडेट करो। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और अगर वो बंद कर देता है ब्राउज़र को, मैं ये दिखाना भूल गया, लेकिन आप एक्चुअली अगर आप ब्राउज़र को बंद कर दोगे, तो आपका मार्कर रियल टाइम में चला जाएगा। So that is something which we'll see, which we'll also do, right? So there's a lot we need to do. It's time we should start. चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट, तो अब मैं स्क्रिप्ट जेएस पे आ चुका हूँ, जिस इनकेस अगर आपको नहीं पता तो ये जेएस वाली स्क्रिप्ट जेएस पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे सॉकेट आयो को इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो आई विल गो विद दैट। ओए, आईओ इज द फंक्शन एंड लेट मी रिसीव इट देयर। बाय द वे मैं इसका कॉन्स्ट बना सकता हूँ, ओके ठीक है। सो सॉकेट आयो इनिशियलाइज हो चुका है, इसकी वजह से क्या होगा, एक कनेक्शन रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाती है, इन केस आपको नहीं पता तो, ठीक है। आयो फंक्शन कॉल करते ही साथ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सॉकेट आयो से जाती है, जो कि यहाँ पर आएगी, जो अभी हमने हैंडल नहीं करी है, अभी हम करेंगे। चलो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। आयो डॉट ऑन कनेक्शन, कनेक्शन फंक्शन, और यहाँ पे मुझे एक यूनिक सॉकेट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अभी के लिए मैं लॉक कर देता हूँ कनेक्टेड। इन केस अगर आपको नहीं पता, तो जो चैटिंग ऐप्स होते हैं वो भी आप यूजुअली सॉकेट आयो से ही क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये आयो वेरिएबल क्या है, ये हमारा सॉकेट आयो सर्वर है, राइट। एंड कनेक्शन इवेंट जो आया था उसके बारे में हम चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। इफ़ यू सी इट्स गिविंग मी एन एरर, एंड द एरर इज कि यहाँ पे पाथ नाम का यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ओके ठीक है। तो दिस एरर इज रिजॉल्व नाउ, बढ़िया। अब सुनिए, बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं इस वक्त हमारे फ्रंट एंड को लोड करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आई गो हियर एंड आई रीलोड इट, so I should see connected, but it's not showing me anything. Why is that? Let's go to EJS then. Why it's not showing me anything? Script.js, it should show me something. Log, hey, ठीक है, let's see. For some reason ये मुझे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। एक्चुअली मैं उल्लू हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे यहाँ पे रेंडर करना था ना कि सेंड, और रेंडर मुझे इंडेक्स पेज करना है। मैंने एक्चुअली ये इंडेक्स पेज खोला ही नहीं कभी, तो इसलिए वो नहीं शो कर रहा है। बट नाउ यू विल सी, हमें हे दिख रहा है, राइट। और हे दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्शन इवेंट भी आया होगा और कनेक्टेड भी हो रहा है, राइट। बढ़िया, तो कहने का मतलब हमारा ये कोड है जो अब वो चल रहा है। बढ़िया, लेट्स कम बैक टू स्क्रिप्ट जेएस एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग सम स्टफ। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं अपने स्टेप्स को ओपन करता हूँ, तो है चेक इफ द ब्राउजर सपोर्ट्स जियो लोकेशन। तो आई विल सर्च फॉर इट, if navigator डॉट जियो लोकेशन नाम का
अगर इसमें कोई नेविगेटर आपके विंडोज़ में विंडो ऑब्जेक्ट में इंस्टॉल्ड होता है, ऑलरेडी प्री बिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट है। नेविगेटर नाम से एक देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ रिलेटेड टू अब जो आपका मशीन कर सकता है, राइट? जो आपका ब्राउज़र पॉसिबली परफ़ॉर्म कर सकता है। उसमें हम चेक कर रहे हैं कि नेविगेटर में क्या जियो लोकेशन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो हम लोग कामकाज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट वॉच पोजीशन, ठीक है? तो हम वॉच पोजीशन कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि आप जब भी कभी ये बंदा मूव करेगा तो आप इसकी पोजीशन वॉच करो, राइट? बढ़िया। विच टेक्स अ फंक्शन, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, विच टेक्स अ फंक्शन, तो मैंने कहा यहाँ पे पोजीशन, जो भी उसकी पोजीशन की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिलेंगी, वो कहाँ पर है वगैरह वगैरह, राइट? तो उसकी लोकेशन पोजीशन वगैरह मुझे यहाँ पे मिलेगी। अब उस पोजीशन से मैंने क्या बाहर निकाल लेना है, मुझे पोजीशन से उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलते हैं, कोऑर्ड्स, ठीक है? उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, तो वो मैं इसके बाहर निकाल लूँगा। तो ये रटना नहीं है, ये कोड आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आई बिलीव कहीं तो मिल ही जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये डॉक्यूमेंटेशन में भी अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो पोजीशन डॉट कोऑर्ड्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने बाहर निकाल लिया, बढ़िया। तो अब आपके पास लैटिट्यूड आ चुका है, लॉन्गिट्यूड आ चुका है जब भी वो बंदा मूव कर रहा है, राइट? और हमने कहा कि ठीक है, सॉकेट डॉट एमिट, अब मैं यहाँ से फ्रंट एंड से एक इवेंट एमिट कर रहा हूँ सेंड लोकेशन नाम से, और मैं इसमें क्या भेज रहा हूँ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बढ़िया, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ओके, आई बिलीव यहाँ तक सही है। और अगर अगर वॉच पोजीशन करने में कोई भी एरर आता है तो उसका एरर मुझे यहाँ रिसीव हो जाएगा, विच आई विल स्ट्रेट अप प्रिंट इन दी console एरर, लॉग एरर, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरर, जो भी एरर मेरा आएगा वो मैं लिख सकता हूँ, राइट? ठीक है। सो या दिस इज गुड। अब एक चीज़ और, इन केस अगर आपको नहीं पता तो वॉच पोजीशन को आप तीसरी चीज़ ऑफर कर सकते हो, विच इज़ अबाउट कि उसकी सेटिंग्स, राइट? तो आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हो कि भैया मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पे बोल सकते हो जो कैशिंग है मुझे वो ऑफ चाहिए। सो बेसिकली कैशिंग ऑफ आप करोगे मैक्स, मैक्सिमम एज, या सो मैक्सिमम एज हमने क्या सेट कर दी, 0। इससे हमारा जो बंदा है वो कैश नहीं करेगा, ठीक है? और इसके साथ साथ मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए, कैशिंग नहीं चाहिए, और हाँ मुझे चाहिए बेसिकली एक टाइम आउट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि कितनी देर बाद आप इसे कहोगे कि आप फिर से आप एक बार चेक करो कि आपकी लोकेशन क्या है, 5 सेकंड बाद। दिस इज़ 5000 मिलीसेकंड्स, हाँ? तो मिलीसेकंड में वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो। तो नेविगेटर, जियो लोकेशन, वॉच पोजीशन ने कुल मिला के 3 चीज़ें एक्सेप्ट करी है। पहली चीज़ एक फंक्शन है, ठीक है? ओके, जिसमें पोजीशन आई और मैंने वो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स निकाले और वो भेज दिए, बैकएंड भेज दिए, राइट? अगर एरर आया तो ये चलेगा, और जो भी एरर आएगा वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। और नहीं तो मैंने उसे सेटिंग्स भी दी हुई हैं कि भैया हाई एक्यूरेसी चाहिए, टाइम आउट 5 सेकंड का है, और मैक्सिमम एज 0 है। इसका मतलब है कि भई आप मैक्सिमम एज 0 का मतलब कोई भी ये सेव्ड डेटा नहीं, अब तो तुरंत-तुरंत डेटा लेना, एनी टाइम यू नीड डेटा, आप एक्चुअली जाके डेटा लेना, कैश्ड डेटा मत उठाना। सो मोर लाइक दैट। ओके, वी डन विद दिस। तो हमने यहाँ तक स्टेप्स कर लिए हैं, आई बिलीव हमने कहाँ तक स्टेप्स कर लिए हैं, वी डिड सेट ऑप्शन फॉर हायर एक्यूरेसी, वी डिड दिस, यूज वॉच पोजीशन, वी डिड दैट, emit the latitude and longitude via socket, we already did that, we did the error part as well। बढ़िया। नाउ अब इनिशियलाइज अ मैप सेंटर एट कोऑर्डिनेट्स। अब सुनो मेरी बात सुनो, हम लोगों ने यहाँ पे लीफलेट लगा रखा है, राइट? तो ये हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देता है, जैसे कि इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो कैपिटल एल से, एल डॉट मैप, ठीक है? अगर आप इसे यूज़ करते हो तो यू कैन राइट दिस, लोकेशन डॉट मैप नहीं, एल डॉट मैप, लेट्स गो विद दिस, एल डॉट मैप। आइए देखते हैं। सो देखते हैं, अगर मैं इतना चलाता हूँ तो व्हाट एम आई रिसीविंग, सो इट्स आस्किंग मी द लोकेशन, राइट? इफ आई एम अलाउइंग इट, यू विल सी डोंट देयर आर नो एरर्स एट ऑल। तो इतने भर से आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मुझे लोकेशन दो अपनी, राइट? सो वी आर सेइंग कि हम एल डॉट मैप, बेसिकली वी आर गेटिंग अ मैप एंड वी आर सेइंग कि उसमें सेट व्यू, उसका व्यू सेट करो, और पहली चीज़ आपको पास करना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। मैंने कहा 0 0 विच इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑब्वियसली पूरे पूरे दुनिया का सेंटर। एंड साथ ही साथ कितना ज़ूम चाहिए, मैंने कहा 10 लेवल ज़ूम चाहिए मुझे, दैट्स इट। अगर मैं इतने को रीलोड कर दूँ, यू विल सी कि कुछ नहीं दिख रहा है, व्हाई? क्योंकि हमने सीएसएस में मैप नाम के एलिमेंट के विड्थ हाइट सेट नहीं करी है। तो अगर आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट सेट कर दोगे, आई बिलीव हमें कुछ दिखना चाहिए। यस, हमें दिख रहा है। कैन यू सी? कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, राइट?
कैन यू सी ये कुछ ऐसा दिख रहा है गूगल मैप्स जैसा। तो बेसिकली यू माइट आस्क कि यार यहाँ पे भैया ना वो मुझे मैप क्यों नहीं दिख रहा है, वो दुनिया वाला मैप वो मैं नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, वो अब दिखेगा क्योंकि वो एल डॉट मैप से नहीं, एल डॉट टाइल ऐसे करके कुछ होता है। व्हाट डू वी से इट यार, टाइल नाम, टाइल लेयर, क्या कहते थे, टाइल लेयर, यस, टाइल, टाइल लेयर। तो बेसिकली हमें एल डॉट टाइल लेयर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए एक यूआरएल है, वो यूआरएल एग्जैक्ट आपको लिखना होता है और वो यूआरएल हमें मिलेगा, जस्ट अ सेकंड, आई बिलीव यहाँ से, ये हमारा यूआरएल है, ठीक है। इसमें एस, जेड, एक्स और वाई ये सब कुछ डायनामिक वैल्यूज हैं और ये ओपन स्ट्रीट मैप खुद से पुट करता है टू गेट द डायनामिक वैल्यू कि आपका मैप का कौन सा टाइल आपको शो करना है, राइट। तो इतना करने के बाद यू विल पास एन ऑब्जेक्ट विच विल टेक कि भैया अगर आपको वहाँ पे किसी को एट्रीब्यूट देना है तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो एट्रीब्यूशन में आप पुट कर सकते हो। इन केस आपको एट्रीब्यूट नहीं देना किसी को, जो कि हम इस केस में, अच्छा बाय द वे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप एट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूशन देने के लिए यू कैन राइट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल ओपन, ओपन स्ट्रीट मैप मान लेते हैं, लिख दिया, ठीक है। ये कंपनी है जो हमें प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू सी अभी ये ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने ऐड नहीं किया है। तो अब मुझे ये टाइल लेयर को ऐड करना है मैप पे, तो आई विल से ऐड टू मैप, टू मैप, ओके, ठीक है। अब ये मैप वेरिएबल के लिए आप यहाँ से हमारा मैप रिलीज करवा सकते हो, ठीक है। तो इसने जो मैप बनाया था वो मैप में आ गया और आपने कहा उस मैप पे ये टाइल लेयर ऐड कर दो। इफ़ वी रीलोड तो आपको यहाँ पे ओपन स्ट्रीट मैप ये नीचे कोने में दिख रहा होगा, राइट। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूशन दिया है। तो अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूशन दे दोगे शेरियंस कोडिंग स्कूल एंड वी रीलोड, यू विल सी शेरियंस कोडिंग स्कूल, सिंपल एज दैट। इंटरेस्टिंग। अच्छा आपको लग रहा है ये नीला नीला क्या है, थोड़ा सा जूम आउट करो। अरे यार हम तो पहुंच गए, दुनिया में पहुंच गए भाइयों। ये देखो भोपाल, कैन यू सी, मैं यहाँ बैठा हूँ और अपन देखते हैं हम कहाँ हैं। रुको रुको, हम लोग तो बुधवारा पहुंच गए दोस्तों, वेरी नाइस। गोविंदपुरा पहुंच चुके हैं, पास में ही है। एंड वेयर आर यू, अरे यही तो होना चाहिए था। ये है ना, ये जस्ट इसको, राइट। ये मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ कहीं हूँ, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ये इंद्रपुरी है एंड आर के हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं पे शेरियंस कोडिंग स्कूल है। ओके चलो अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, ऑलराइट मज़ा आएगा। लेट्स गो बैक टू वीएस कोड। तो हमने यहाँ पे अगर एट्रीब्यूशन देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, राइट। सो we did this step, बढ़िया। now create an empty object markers, so let's come back here, let's create empty object markers। so मैं इसका नाम markers ही रख देता हूँ, there we go, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सुनिए। तो बेसिकली करना कुछ खास नहीं है, हमने यहाँ पे सॉकेट एमिट किया था सेंड लोकेशन, जो कि अब हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे बैकएंड में। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे बैकएंड पे लोकेशन एक्सेप्ट करनी है, तो वी कैन से सॉकेट डॉट ऑन सेंड लोकेशन वाला इवेंट मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा एंड आई से फंक्शन डेटा, डेटा या जो भी कहना है, डेटा कह सकते हैं, जो भी कहना है, राइट। एंड यहाँ पे अब थोड़ा सोचो कि भैया हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिल गई, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ से वापस भेजना है फ्रंट एंड पे, क्योंकि सॉकेट से बैकएंड पे एक्सेप्ट किया, अब बैकएंड से आप सब बंदों को वापस भेजना चाहते हो, तो आईओ डॉट एमिट से आप जितने लोग कनेक्टेड होंगे सबको उसकी लोकेशन दिखेगी। तो हम यहाँ पे रिसीव लोकेशन नाम से भेज देते हैं, लेट्स से रिसीव माइनस लोकेशन, ठीक है। तो रिसीव लोकेशन नाम से हमने एक इवेंट भेजा है एंड हम क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं आईडी जो कि हमारे सॉकेट की आईडी है, ठीक है। इनकेस आपको नहीं पता तो सॉकेट की यूनिक वैल्यू होती है और उसके अंदर आप जो भी आईडी है उस बंदे की वो आईडी भेज रहे हो, तो हर बंदे के लिए सॉकेट एक यूनिक वैल्यू होती है, राइट ना। और बाकी जो जो डेटा में आया था वो हम यहाँ पे सब भेज दे रहे हैं, बढ़िया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह आया था, राइट। सो हम सब भेज दे रहे हैं तो हाथ से लिखने की बेहतर है, हाथ से लिखने की जगह आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली हम सेंड लोकेशन का जो हमने रिसीव किया अभी बैकएंड पे, वहाँ से बैकएंड से हमने रिसीव लोकेशन भेज दिया वापस फ्रंट एंड पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड आई विल से कि ठीक है, मुझे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सॉकेट डॉट ऑन एंड आई कैन से रिसीव लोकेशन, रिसीव लोकेशन, ठीक है। रिसीव लोकेशन, आई थिंक स्पेलिंग सही है, क्या स्पेलिंग सही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेट्स कम बैक हियर।
अब सेम है, ये तो गारंटी है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, ठीक है। तो नाउ वील गेट द डेटा। इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो वील गेट द डेटा। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। So now what do we want to get? We want to get ID, we want to get latitude, we want to get longitude, and we want to show it on the map. ठीक है, फ्रॉम डेटा। तो ये सब कुछ हमने डेटा से बाहर निकाल लिया। मैंने कहा मैप जो है मेरा, ये जो मैप मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं इसमें कह रहा हूँ सेट व्यू। इसका व्यू सेट करो और इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सेट करना। ओए, तो बेसिकली इस तरीके से मैं पास कर सकता हूँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मैंने पास कर दिया मैप में। तो मैप में ये व्यू सेट हो जाएगा और इसके बाद मैंने कहा अच्छा पहले इतना देखते हैं, लेट्स कम बैक हियर एंड इफ आई रीलोड, आई बिलीव मेरा मार्कर होना चाहिए था। मैंने मार्कर का कोड नहीं लिखा ना अभी। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आप देख सकते हो कि इस वक्त भोपाल सेंटर पे है। अगर मैं ये पार्ट हटा दूँ और रीलोड मारूँ तो हम भोपाल सेंटर पे नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पार्ट लगा दूँ और रीलोड मारूँ तो ये मुझे एटलीस्ट भोपाल सेंटर पे दिखा रहा है, मैं कहीं यहाँ पे कहीं हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं ज़ूम कर सकता हूँ। आई कैन मूव लाइक 16 पॉइंट्स। इफ़ आई रीलोड नाउ तो मैं काफ़ी पास में हूँ। कैन यू सी? इंद्रपुरी में पहुँच चुका हूँ। कैन यू सी? राइट, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे कहीं पे हूँ। तो सही है, तो ये मेरी लोकेशन तो सही दिखा रहा है। तो ये तो गारंटी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम एंड ऐड द मार्कर्स। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास मार्कर्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें आईडी नाम की अगर फील्ड नहीं है, अगर नहीं है, अगर या फिर चलो आईडी नाम की फील्ड है, अगर है तो बस अपडेट करना है। तो मैं कह रहा हूँ मार्कर्स आईडी फील्ड का सेट लेट लैंग। लेट लैंग मतलब होता है बेसिकली सेट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, स्पेलिंग गलत है। सेट लेट लैंग, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट करो और उसकी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ कि कहाँ पर होगी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। और अगर मार्कर नहीं है, अगर मार्कर नहीं है तो फिर मुझे मार्कर्स के अंदर मेरी आईडी की वैल्यू है एल डॉट मार्कर। मैं कुछ इस तरीके से लीफलेट से मार्कर क्रिएट कर सकता हूँ। कहाँ क्रिएट करना है वो मुझे बताना पड़ेगा। यार मैं अरे वाले पार्ट में दिक्कतें क्यों हो रही है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इस जगह पे मार्कर क्रिएट करो जो भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसके पॉइंट्स हैं, और फिर उसके बाद उसे ऐड कर दो। ऐड टू मैप, दैट्स इट, हो गया। और आप मार्कर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊं? अरे यार प्लीज भाई, कहाँ हो तुम? यार क्यों नहीं है? समथिंग वेंट रॉन्ग। अबे मार्कर्स नहीं होता है, मार्कर होता है। आई एम सॉरी, लेट्स रीलोड। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया दोस्तों, आ गया, ये हूँ मैं। वेरी नाइस, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू अपडेट हियर, मैं सिर्फ उसे 16 नहीं करना चाहता। आई सेटल ओवर हियर। और एक बात बताऊँ, मैं टॉप पे ही कहीं पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे कहीं अपडेट कर देता हूँ शुरुआत में। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब हमने बस हमें अब अगर आप इतना रखना चाहते हो आप इतना भी रख सकते हो, बट द थिंग इज़ अगर मैं डिस्कनेक्ट होऊँगा तो मेरा मार्कर हटेगा नहीं। तो आई वांट टू मेक दैट पार्ट एज़ वेल। जस्ट अ सेकंड। सो लेट्स गो हियर सॉकेट डॉट ऑन। अगर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो डिस्कनेक्ट, देयर वी गो। और डिस्कनेक्ट पे मुझे मुझे जस्ट अ सेकंड, लेट मी थिंक। एक्चुअली क्या सीन है, मुझे ना यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा सॉकेट का डिस्कनेक्ट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँगा सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, मुझे बैकएंड में हैंडल करना पड़ेगा। सो आई विल से डिस्कनेक्ट फंक्शन, देयर वी गो। ठीक है, तो अगर डिस्कनेक्ट होगा तो कुछ खास नहीं करना, बस एक इवेंट रिलीज करना है io डॉट एमिट कि भाई ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमने ये बोल दिया यूज़र डिस्कनेक्ट नाम से फ्रंट एंड पे हमने भेज दिया सब लोगों को। ठीक है, यूज़र डिस्कनेक्टेड बोल देते हैं लेट्स से। और कौन सा यूज़र डिस्कनेक्ट हुआ है? सॉकेट डॉट आईडी वाला। तो बस इसको हमें उससे हटाना है। ठीक है, लेट्स कम बैक देयर एंड लेट्स से कि उसका नाम यूज़र डिस्कनेक्टेड है, यूज़र डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो जब यूज़र डिस्कनेक्ट होगा तो हमें क्या करना है? तो हमें चेक करना है कि अगर वो ऑलरेडी उसका मार्कर है, अगर ऑलरेडी उसका मार्कर है तो उसमें मार्कर को रिमूव कर दो मैप से। मैप रिमूव लेयर। तो आई विल रिमूव मार्कर्स आईडी, दैट्स इट। तो हम कह रहे हैं कि मैप से रिमूव कर दो उसके लेयर को और साथ ही साथ डिलीट कर दो ऑब्जेक्ट से उसका मार्कर। उसकी मार्कर वाली प्रॉपर्टी अगर आप बोलोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, पूरा की डिलीट हो जाएगा, की वैल्यू, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी एंड इफ आई रीलोड नाउ, बहुत बढ़िया, वी आर देयर, वी आर देयर। लेट्स गो।
क्या मुझे 2 दिख रहे हैं? हाँ, मुझे 2 दिख रहे हैं, बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ इसे, वो रियल टाइम में हट जाएगा। वेरी नाइस। तो वी डिड ग्रेट जॉब टिल नाउ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, राइट? अगर हम इसके टॉप पे आगे और बिल्ड करें तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। सो डू गिव इट अ ट्राई, कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ? प्लीज़ मुझे और शेरियंस को फॉलो कर लो भैया जी इंस्टाग्राम पे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ, मैं काफ़ी कुछ और अच्छे-अच्छे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स जो यूजुअली नहीं देखने को मिलते, उनके आइडियाज़ कलेक्ट कर रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मैं वहाँ पे आपसे जुड़ूँगा, पूछूँगा कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाएँ, गूगल ड्राइव बनाएँ कि यूट्यूब बनाएँ कि क्या बनाएँ कि क्या बनाएँ, छोटे स्केल पे चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप अपने आइडियाज़ पुट करोगे तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो आ जाओ फिर कहाँ पे शेरियंस कोडिंग स्कूल इंस्टाग्राम एंड शेरियंस कोडिंग स्कूल यूट्यूब पे भी, जो कि ऑब्वियसली इसी चैनल पे सब्सक्राइब मारो साहब। और मुझसे कनेक्ट हो सकते हो तुम कहाँ पे? आई एम हर्ष वंदना शर्मा इंस्टाग्राम पे। मैं यूजुअली थोड़ा कम चलाता हूँ बट कभी-कभी तो हम भी भैया इंस्टाग्राम चला लेते हैं। सो हम मिलेंगे आपसे वहाँ पर साहब, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जाके कमेंट सेक्शन को एकदम भर दो तारीफों से। मिलते हैं, बाय बाय।